विपिन शर्मा जी, मैं आपसे मेरा सवाल यही था कि ये जो दौरा आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री अफगानिस्तान के जो पहुंचे हैं भारत, और जो अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हुई है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं और आगे भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आगे कैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी पुनीता जी, देखिए ये दौरा जो है इसकी बड़ी अहमियत है यहाँ पर, क्योंकि उसी बात को दोहराते हुए जो मैं पहले प्रयास कर रहा था बोलने की कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में परिस्थितियों के पे निर्भर करता है कि हम लोग अपनी कूटनीति पे क्या कदम उठाते हैं, कूटनीतिक कदम। तो यहाँ पर ये इस समय ये प्राथमिकता देनी है कि आपको संवाद की प्रक्रिया चलाते रहना है, अपने द्वार खोल के रखने हैं। इट कैनॉट बी अ क्लोज डोर पॉलिसी, क्योंकि यही कारण है कि ब्रिक्स समिट में खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री ने नेतृत्व करा, वो शंघाई गए और वहां पर जो तस्वीरें साझा हुई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पर प्रीमियर इनके जिनपिंग और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक मंच पे थे, तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं। भले ही ये लोग, हम लोग जग जाहिर है, हम लोग जानते हैं कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पर एक जो वार्ता भी करी, उस समिट में भी गए, तो वहां पर एक तीर से कई निशाने लगे। क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, क्योंकि जो ये दूसरा उनका कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, तो अपने आप में बड़ा ये उसमें विरोधाभास है और हास्यास्पद है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो खास तौर पे इसलिए भी जाना जाएगा, उनका दूसरा कार्यकाल टैरिफ्स लेकर जो वो बिल्कुल एक वाद विवाद में रहे हैं, बार बार वो बड़े बड़े टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय गुड फ्रेंड, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। उनपे आप भरोसा नहीं कर सकते। और बड़ी जरूरी बात, क्योंकि ये जो विदेशी दौरा है, मैं जवाद साहब का व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, ये एक जरूर उस पर अपने विचार रखना चाहूंगा। उन्होंने तालिबानाइजेशन की बात करी, वो एक देखिए एक टर्म बन गया था। यहाँ पर कोई भी तुलना करे किसी बात की कि तालिबान वाली मानसिकता, तो वो, लेकिन यहाँ पर संवाद की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। हम लोगों ने चीन के साथ भी ये भली भांति जानते हुए कि वो बाज आने वाला मुल्क नहीं है, हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पर उनके साथ संवाद के रास्ते खोल रखे थे। कई मर्तबा उनके साथ वार्ता हुई। उसके वो अलग बात है कि वहां पर गलवान पे क्या हुआ, उसके पहले ढोकलाम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था 2018 में। तो ये इस समय प्राथमिकता देनी है कि आपको बाकी मुल्कों के साथ आपने अपने नाते क्या बना रखे हैं, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पे युद्ध का जो माहौल है, आप रूस यूक्रेन की बात करें, अब इजराइल फिलिस्तीन में तो चलो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल जो सीज फायर की बात हो रही है वो उस पर बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप पर। बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए वो प्राथमिकता दे रहे हैं अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करेंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इंडिया फर्स्ट। और यहाँ पर 140 करोड़ देशवासी आपस में मतभेद हो सकते हैं। और यही वजह